सभी विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन ने 12th क्लास का पहला लेसन स्टार्ट किया था, आज उसी का दूसरा पार्ट है। और आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको सिर्फ आपको थोड़ा समझना है और यही याद हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो इसमें यह है कि आप साथ में नोटबुक की रखें और कुछ पॉइंट अब नोट करते जाइए और अपनी बुक्स की सहायता से अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जिसने समझने में आसानी रहे और बाद में जल्दी याद होते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ सोइल। कंपोनेंट ऑफ सोइल, मृदा के कौन कौन से अवयव हैं, और ये 11th क्लास में था। मुख्य 4 कंपोनेंट हैं। मिनरल्स हैं, 45% इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, 5% ऑर्गेनिक मैटर है। ये दोनों मिलाकर आधा हिस्सा 50% बनाते हैं, सॉलिड है ये। आधा हिस्सा इसका 50% होता है वाटर और एयर। 25% के आसपास वाटर पाया जाता है और 25% ही एयर पाया जाता है। ये दोनों मिलाकर 50% हिस्सा होते हैं। इनको कहा जाता है पोर स्पेस। जो खाली जगह है सॉइल के अंदर, उसमें या तो वाटर होगा और या होगा उसमें एयर। इन दोनों को वेरिएशन आपस में एक दूसरे से वेरी करते हैं और ये सोइल का 50% होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, सोइल एयर में CO2 की मात्रा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है। सोइल एयर में CO2 की मात्रा 0.3%। सोइल एयर में CO2 की मात्रा 0.3%। कई दफ़ा इसका ppm में भी पूछा गया है। इसकी मात्रा ppm आती है 300 ppm, 300 ppm। पार्ट पर मिलियन, परसेंटेज की बजाय अगर यही फिगर ppm में दी जाती है 300 ppm सोइल एयर में CO2 की मात्रा। कितना अमाउंट होता है CO2 का सोइल एयर में? मृदा के अंदर जो वायु है उसमें 0.3% या 300 ppm। ये 0.0% ये एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडल का संगठन है उसमें CO2 की मात्रा है 0.03%। 0.03%। ये 3000 है, 3000 है ppm, 3000 ppm कर लेना इसको। ये है 300 ppm, थोड़ा करेक्शन कर लेना। अगर ppm में आए, ppm पार्ट पर मिलियन, 300 ppm और 3000 ppm। जनरली परसेंटेज में पूछा जाता है, परसेंटेज में आपके बुक्स में लिखा हुआ है, इसलिए 0.03% और 0.03% किस में है ये याद रखना है, एटमॉस्फेयर में। और 0.3% किस में है? सोइल एयर। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है और वो है सरफेस सॉइल एंड सब सरफेस। सरफेस सॉइल, सब सॉइल। ये इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे इसी का। थोड़ा सा बता दें,
सरफेस सॉइल जो पहले वाली है उसकी डेप्थ होती है 0 से 15 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर। ये आप समझना कि जितने भी टूल्स मशीन्स फार्मर्स यूज़ करता है वो सभी सरफेस सॉइल में यूज़ की जाती है। इसका अर्थ हुआ जो भी फर्टाइल लेयर है ऊपर वाली उसको कहते हैं सरफेस सॉइल। जो वेल वेदर्स होगी, हाईली फर्टाइल होगी, हाई सीसी होगी, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सरफेस सॉइल में ज़्यादा होंगी, सब सरफेस में कम होंगी। इसकी डेप्थ मानी गई है 15 से 30, 15 से 30 सेंटीमीटर। यह आपके बुक्स में डिफ्रेंशिएट दिया गया है, ऐसे डिफ्रेंशिएट किया गया है। एक तरफ लिखा गया है सरफेस सॉइल और एक तरफ लिखा गया है सब सॉइल। ये आपकी बुक्स में लर्न करना आपको, ऐसे आपके सरफेस और सरफेस का डिफ्रेंशिएट दिया गया है। ये पहले वाली है 0 से 15 सेंटीमीटर में, ये कौन सा 15 से 30 सेंटीमीटर। इसकी जो भी क्वालिटी है, फर्टिलिटी हाई है, प्रोडक्टिविटी हाई है, वेल वेदर्स है, कलर में डार्क ब्राउन कलर है और CAC भी इसकी ज़्यादा है। दोबारा सुन लेना, 4 पॉइंट बताए मैंने। वेल वेदर्स, वेदर्स का है अच्छी तरह से अपघटित अवक्षेत सॉइल्स। ये पार्शियली वेदर्स या लेस वेदर्ड, पार्शियली का अर्थ है कम मात्रा में। दूसरा हाई फर्टिलिटी, लेस फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी, लेस फर्टिलिटी। हाई का अर्थ है कि उसमें ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, इसमें कम। जितने भी टूल्स मशीन्स का फार्मर्स यूज़ करता है वो सभी सरफेस सॉइल में यूज किया जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लूज सॉइल्स। और ये कॉम्पैक्ट मैसिव, कॉम्पैक्ट का है कि कठोर वाली परत है जिसके नीचे अपन इम्प्लीमेंट्स यूज नहीं कर सकते, टूल्स का यूज कम होता है। इसलिए हाई CAC, सरफेस सॉइल की CAC ज़्यादा होती है। CAC बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी कम होती है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसको आप समझने की आवश्यकता है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना, बुक्स में दिया गया। सरफेस सॉइल, सब सरफेस सॉइल। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाला पॉइंट है वो है सॉइल प्रोफाइल। इसको बड़े ध्यान से सुनना है, केयरफुल लिसन करना है, लर्न करना है और यही अपन याद करवा देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपन को समझने पड़ेंगे। और एक बार तो आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। प्रोफाइल क्या है, यानी अब अपन सॉइल के जो अंदर की स्टडी करने जा रहे हैं, सॉइल के अंदर क्या चीज़ है, कंपोनेंट के बारे में बात कर ली। अब कहते हैं कुछ साइंटिस्ट ने इसका वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन समझते हैं ना, वर्टिकल सेक्शन की स्टडी की और उसमें डिफरेंट हॉरिजॉन्टल्स लेयर्स पाई गई। 2 वर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं, लिसन टू मी केयरफुली। पहला वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल थ्रू डिफरेंट होराइजन्स अप टू द पेरेंट मटेरियल। 3 पॉइंट इसमें लर्न करने हैं। इसकी डेफिनेशन को समझने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। 3 चीज़ें बता रहा हूँ, सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन देनी होगी। पहला पॉइंट वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, दूसरा थ्रू डिफरेंट होराइजन्स, तीसरा अप टू द पेरेंट मटेरियल। एक डायग्राम के द्वारा आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि सॉइल का वर्टिकल सेक्शन है जिसमें डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं और ये सेक्शन कहाँ तक है, नीचे पेरेंट मटेरियल तक पाया जाता है। इसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, यानी किसी मृदा का पीछे का इतिहास,
किसी भी सॉइल के बारे में ये पता करना है किस प्रकार की है, तो इसके पेरेंट मटेरियल्स कैसे थे, पेरेंट्स कैसे थे। अपने हिंदुस्तान में भी प्रोफाइल का बड़ा इम्पोर्टेंस। कहीं जाते हैं तो ये भी कहा जाता है ये हाईली प्रोफाइल लोग हैं, या कहीं रिश्ते और नाते की बात होती है शादी विवाह में तो भी उसकी प्रोफाइल की स्टडी की जाती है। ये समझाने के लिए कह रहे हैं प्रोफाइल का अर्थ है कि उसके पेरेंट्स कैसे थे। तो अपन शादी ब्याह में सबसे पहले ये पूछते हैं कि इसके पापा क्या करते हैं, उसके पापा क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं, नानी क्या करती है, दादा परदादा सरदादा त्रिदादा, ऐसे बातें करते हैं। ये प्रोफाइल, इसका अर्थ है कि पेडिग्री, इसको वंशावली कहते हैं। ये सोल की वंशावली है, पेडिग्री है, यानी इसके फोर फादर एंसेस्टर्स पूर्वज कैसे थे। जो पूर्वज की प्रॉपर्टीज है, जो गुण हैं, वो प्रेजेंट में इस सोल में पाए जाते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट याद हो जाएंगे। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल, मृदा का खड़ा कटाव है और विभिन्न संयंत्रों के द्वारा मूल पदार्थ तक गया। और ये एक देखना, ध्यान से देखना, ये डायग्राम है। इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा, इसमें डिफरेंट हॉराइजन्स हैं। इनको हॉराइजन्स कहते हैं। डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स पाई जाती हैं, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर, और हर एक को अलग नाम दिया है। सबसे पहले ये 5 नाम इनको कहा जाता है मास्टर हॉराइजन्स। ये नीचे दिए गए हैं लेकिन ऊपर दोबारा समझा रहा हूं। O, A, B, C, R, ये हॉराइजन्स हैं 5, यानी 5 डिफरेंट लेयर्स हैं। पहले लेयर्स का नाम O से क्या है, ऑर्गेनिक हॉराइजन्स। O मीन्स ऑर्गेनिक हॉराइजन्स। तो बिल्कुल ऊपर वाला लेयर है उसको डिनोट करते हैं O से। O मीन्स ऑर्गेनिक हॉराइजन्स। प्लांट्स, रूट्स, माइक्रोब्स, डीके ऑर्गेनिक मैटर, सड़ा गला जो भी कार्बनिक पदार्थ है, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, सूक्ष्म जीव हैं, रूट्स वगैरह हैं, फ्लोरा फन्ना है, वो सभी पहला हॉराइजन्स बनाते हैं और उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक हॉराइजन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होंगी उतना ही वेल डेवलप्ड ओ हॉराइजन्स होगा। जितनी भी फर्टाइल सॉइल होंगी उसमें वेल डेवलप्ड ओ हॉराइजन्स होगा। ओ मीन्स ऑर्गेनिक। इसके नीचे वाले को डिनोट करते हैं ए से, और ए को ऐसे तो एलुवियल हॉराइजन्स बोलते हैं, और ए ही एक्चुअल में सरफेस सोइल, एक्चुअली जो सरफेस सोइल का है वो ए हॉराइजन्स है। और ए में मिनरल्स का वाश आउट होता है, यानी लीच डाउन होता है। ये थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि वाटर के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट होता है किसका, मिनरल्स का, इसलिए इसको वाश आउट भी कहा गया है, लीच डाउन भी कहा गया। ये हॉराइजन से इसी को एलुवियल भी कहा गया है। एलुवियल का मीन्स भी वही है, वाश आउट, यानी कि जो भी मिनरल्स हैं वो नीचे वाली हॉराइजन में आ जाएंगे, इसलिए इसको कहा वाश आउट लिस्ट। जितने भी मिनरल्स हैं बी हॉराइजन्स में आके एक्युमुलेट हो जाएंगे, एक्युमुलेशन हॉराइजन्स कहते हैं, डिपॉजिट हो जाएंगे। इसमें सभी हॉराइजन्स, इसको कहा जाता है वाश इन एक्युमुलेशन हॉराइजन या इलुवियल हॉराइजन, इलुवियल। और इलुवियल को नोट करते हैं बी से, बी इलुवियल या सब सोइल, एक सरफेस सोइल, सब सोइल। ए प्लस बी, ये आपको लर्न करना है, इधर दिखा रखा है मैंने। ए प्लस बी को ही एक्चुअल में सोइल कहा गया है। ए प्लस बी हॉराइजन्स
सोलम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोलम क्या है? एक्चुअल में सोइल सोलम है और ये A+B होराइजन से बना है। ये होराइजन को कहते हैं सरफेस सोइल, B को कहते हैं सब सरफेस, इन दोनों को मिलाकर कहा गया है A+B। इसके नीचे C होराइजन पाया जाता है। C को बोलते हैं पेरेंट मटेरियल या रिगोलिथ। पेरेंट मटेरियल या रिगोलिथ, ये C होराइजन। और इसमें जितने भी रॉक्स मिनरल्स का डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन होता है, छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं C होराइजन। C मीन्स पेरेंट मटेरियल, और पेरेंट मटेरियल को ही रिगोलिथ भी कहते हैं, या ये पूरा A+B+C रिगोलिथ। A+B तीनों होराइजन्स मिलाकर एक टर्म्स आएगी, रिगोलिथ कहा जाता है। और सबसे नीचे पाए जाते हैं बेड रॉक्स। सबसे नीचे पाए जाते हैं वो हैं बेड रॉक्स। अब अपने को ये समझने की क्यों आवश्यकता पड़ी कि किस प्रकार की सोइल अपन डिस्कस किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट सोइल में है पेरेंट मटेरियल, दूसरा है क्लाइमेटिक कंडीशन। रॉक्स का, मिनरल्स का डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग एक प्रोसेस है, वो तब तक चलती रहती है तब तक उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे होते होते 2 mm से कम नहीं हो जाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये रॉक्स हैं, इसका डिसइंटीग्रेशन होके छोटे और पार्टिकल्स बन गए। ये मिनरल्स हैं, फिर छोटे पार्टिकल्स और हो गए। ग्रेवल जिसको अपन अपनी भाषा में बजरी कह सकते हैं, फिर इसे छोटे पार्टिकल, इसको जो भी पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल का डायमीटर लेस देन 2 mm, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा सुन लेना और इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोइल किसको कहेंगे या सोइल पार्टिकल्स क्या है? जिस भी पार्टिकल्स का डायमीटर 2 mm से कम है, उसी को अपन सोइल में कंसीडर करेंगे। जिस किसी कण का आकार 2 mm से कम है, उसी को अपन क्या कहेंगे? सोइल कहेंगे। ये कई दफ़ा ये क्वेश्चन आया है, सोइल सैंपल का आकार क्या होता है या सोइल का आकार क्या होता है, यानी छोटे से छोटा कण जिसको अपन सोइल कह सकते हैं, वो 2 mm है, उससे कम ही कण होंगे। इसका अर्थ क्या कह सकते हैं अपन? दोबारा समझना। रॉक्स, इनका वेदर्ड हुआ, वेदरिंग का अर्थ है उसका टूटना फूटना, अपक्षय होना, हास होना, और किसके द्वारा? नेचुरल फोर्सेस के द्वारा ही, यानी कि सोइल फॉर्मेशन नेचुरल प्रोसेस है। इसका अर्थ क्या हुआ? अपन लोग इसको नहीं तोड़ सकते। ये नहीं कह सकते आओ बच्चों आज अपन क्या करते हैं, सोइल फॉर्मेशन करते हैं, कोई थोड़ी लेके आता, कोई गेती लेके आता, ऐसा नहीं हो सकता। कोई थोड़ी लेके कूट रहा, क्या बना रहे हो? सोइल बना रहे। सोइल का प्रोसेस है वो नेचुरली है, और ये आपको पहली क्लास में बताया था, इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, मेन एजेंसी होती हैं, वो होगा वाटर या एयर। नदियों से बह बह के छोटे छोटे कण बनते जाएंगे, और छोटा कण कब 2 mm से छोटा कण होगा तो उसको अपन कंसिडर कर लेंगे सोइल। तो ये सोइल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते जाते हैं, टूट जाते हैं, इन बीच वाली चीज़ को, इनको अपन कहते हैं पेरेंट मटेरियल। ये रॉक है। अब दोबारा समझना, ये रॉक का अर्थ क्या है? ये आर होराइजन है नीचे वाला, इसका ब्रेकडाउन हुआ, छोटे पार्टिकल्स बने, वो सी
और C से छोटे पार्टिकल्स बनते ही, अगर छोटा पार्टिकल कितना बन गया 2 mm से कम छोटे आकार के पार्टिकल्स बन गए, वो पार्टिकल्स किस में कंसिडर करते हैं, B। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन कभी कभी ये कहा जाता है कि सोइल का फॉर्मेशन होने के बाद या तो वो वहीं डिपॉजिट हो जाती है, इसको अपन सेडेंट्री कहते हैं, या उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और जो एजेंसी इसको लेके जाती है उसी के नाम से पड़ेगी। ये 2 नाम याद रखना आप, एलुवियल, हिंदी में इसको बोलते हैं जलवाहित। छोटे पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा, वाटर के द्वारा। ट्रांसपोर्ट ही अपने आप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही उसका एक प्रोसेस है, इसको कहा जाता है एलुवियल। और इस प्रोसेस से जो सोइल बनी उनको कहा जाता है जलोढ़ मृदाएं, एलुवियल सोइल, जो अपने इंडिया में प्लेन्स एरिया में ज़्यादा हैं, नदी के किनारे ज़्यादा हैं, इसको कहा जाता है एलुवियल सोइल। दूसरा है कोलुवियल, गुरुत्व बल के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी स्टोन वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, अपने स्थान से हटते हैं, उसको क्या कहेंगे, कोलुवियल। 2 वर्ड्स ढंग से समझना, याद करना। एक का नाम मैंने क्या बताया, एलुवियल किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होंगे, जल के द्वारा। कोलुवियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बड़े रॉक्स हैं, स्टोन हैं, अपने स्थान से जाके दूसरे चले जाते हैं, उनको कहते हैं कोलुवियल। ये इंग्लिश में ही ऐसे ही नाम आते हैं, कोलुवियल, एलुवियल। एक छोटा सा तीसरा नाम और है, एओलियन, वातोड़ बाई एयर। ये 3 नाम दोबारा सुन लेना। एलुवियल समझ में आ गया, बहुत अच्छे। एलुवियल समझ में आ गया, किसके द्वारा, जल द्वारा वाहित पदार्थ एलुवियल। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने स्थान से हटना, कोलुवियल। और बाई एयर, हवा के साथ रॉक्स का, चट्टान का, मिनरल्स का, सैंड का, क्वार्ट्स का ट्रांसपोर्ट होना कहा जाता है एओलियन। इंग्लिश में इसको कई बुक्स में एओलियन भी लिखा हुआ है, ऐसे ही है, एओलियन बोल समझ में आ जाएगा, एओलियन। 3 पॉइंट याद रखने हैं, एलुवियल, कोलुवियल, एओलियन। ये कहीं जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जहाँ कहीं डिपॉजिट होंगे वहाँ वेल डेवलप्ड सोइल कहलाती है, और वो इनसेप्टी सोइल, ये थोड़ा आगे की बात है, इनसेप्टी सोइल कहलाता है। यानी जिसमें प्रोफाइल वेल डेवलप्ड होता है उस सोइल को कहा जाता है इनसेप्टी सोइल, और जिस किसी सोइल में प्रोफाइल वेल डेवलप्ड नहीं होता उसको कहा जाता है एंटी सोइल, इनसेप्टी सोइल। इसलिए इसको लर्न करना अच्छी तरह से, प्रोफाइल क्या है दोबारा समझाते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन रॉक्स मिनरल्स की बात करेंगे कि डिफरेंट हॉरिजॉन्टल होराइजन्स पाए जाते हैं, और ये प्रॉपर्टी में, दिखने में, रंग में, गुणों में एक दूसरे होराइजन से डिफर करते हैं, भिन्न होते हैं।
और इनकी प्रॉपर्टी अपने आप में अलग होती है। इनको कहते हैं होराइजन, और इनको 5 भागों में बांटा गया। मास्टर होराइजन्स को 5 नाम दिए गए हैं। 5 नाम दिए गए हैं। पहला सबसे अपर ओ मीन्स ऑर्गेनिक होराइजन्स। ए मीन्स एलुवियल सरफेस सोयल। बी इलुवियल, थोड़ा सा अंतर है, इलुवियल सब सोयल। सी पेरेंट मटेरियल और रिगोलिथ, पेरेंट मटेरियल और रिगोलिथ। आर रॉक्स या बेड रॉक। ये 5 होराइजन को मास्टर होराइजन्स कहते हैं, और ये इनको कैपिटल लेटर में ही डिनोट करते हैं, OA। इनके आगे पार्ट्स फिर आगे स्टडी के लिए होते हैं, इसलिए एक वेल डेवलप्ड सॉइल का फीचर आपके दिमाग में आना चाहिए इस तरह से। और इनमें A+B सोलम, A+B+C रिगोलिथ। ये लर्न करना, याद करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। सॉइल के कंपोनेंट, सरफेस सॉइल, सबसरफेस सॉइल, सॉइल प्रोफाइल।